हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी की क्लासेस। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाह रही थी जो भी चीज़ें निकली हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर कि किस तरीके से जो है फर्जी जो है सर्टिफिकेट बनाकर उसका जो है फ़ायदा उठाया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखिए 46 फर्जी दिव्यांग जो है शिक्षक, उनको बर्खास्त कर दिया गया। अभी इतने लोगों की जांच हुई है, अभी जांच होनी बाकी है। तो आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं हर एक जगह पर, जैसे देखिए अपंग बिना लचक चल रहे हैं और बहरे धीमी आवाज़ में भी अब सुन रहे हैं जब से टीचर बन चुके हैं। यहाँ पर आपने ये नोटिस तो देखा ही होगा कि किस तरीके से सीटेट में कम नंबर वालों को बर्खास्त कर दिया गया है नौकरी से। तो एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, बस इतना मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके सीटेट में कम नंबर है ना, तो इस बार की जुलाई को अच्छे से पास कर लो। अदरवाइज़ ऐसे ही बहुत सारी लिस्ट सामने आ रही हैं और 200 ऐसे शिक्षक अभी फ़िलहाल के लिए हैं जिनकी जाँच चल रही है। तो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और पेपर 2 में खास तौर पर अभ्यर्थियों को बाहर किया जा रहा है। तो ये मेरी सैम्पल नोट्स हैं, आप देख सकते हो। ये हिस्ट्री का ही है, केवल हिस्ट्री का 49 रुपीज़ में है। आप लेना चाहें तो ले सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कमेंट सेक्शन में भी है। डायरेक्ट मैसेज करके आप 6, 7, 8 इन तीनों की कंप्लीट आपको एसएसटी हिस्ट्री का नोट्स मिल जाएगा, वो भी बाइलिंगुअल। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। व्हाट्सएप पे तुरंत पीडीएफ मिलेगा। एंड ये आपको पता है कि एसएसटी में आपका हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटी होता है। इन तीनों से 40 नंबर का आता है, बट हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा नंबर के, मतलब 15 से 16 इस पीडीएफ से आपके 15 से 16 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने सोचा बता दूं। आप में से बहुत सारे लोग पेपर 2 एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपको हाईलाइटेड पीडीएफ तुरंत मिलेगा। अब देखो, सबसे पहले यहाँ से मैं आपको दिखाना, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, आप में से बहुत सारे लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के लिए पूछ रहे थे, या फिर कोई भी एग्जाम हो। यहाँ पर टेक्स्ट बुक पे सेल चल रहा है, द चैंपियन सेल। ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो, मतलब 1 साल के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट किसी भी एग्जाम का दे सकते हो। अगर आपका सीटेट का एग्जाम है उसके लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हो 439 में। बट जीकेसी कोड यूज करना ना भूलें, अदरवाइज आपको महंगा पड़ेगा। तो जीकेसी कूपन कोड जरूर यूज करना। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो 80,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट है 700+ एग्जाम्स के लिए। एंड यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखिए, ये टेक्स्ट बुक पे है। केवल एक पास से आप कोई भी एग्ज़ाम जो है एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर देखिए 80,000 से ज़्यादा एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे नंबर्स, मतलब टेस्ट इतने अटेम्प्ट किया गया है। 20 लाख से ज़्यादा जो है एक्टिव यूजर्स हर दिन जो है यहाँ पर अपने एग्जाम के लिए प्रीवियस पेपर कर रहे हैं। 17,000 से ज़्यादा तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो चुका है। तो अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना पहले ही। और ये देखिए, अगर मान लो आपको सीटेट का पेपर 1 पेपर 2 का प्रीवियस पेपर देना है, तो ये देखिए टेक्स्ट बुक पर जाना है आपको और वहाँ से आप आराम से जो है प्रीवियस पेपर कर सकते हैं। मैं चाहूँगी, ये देखिए, अब इन सभी को फिर से ना प्रमाण पत्र दिखाना होगा, और जो कि सही है, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से नौकरी कर रहे हैं तो वो गलत ही है। बाहर होना जरूरी है। बाहरी शिक्षकों को फिर से देने होंगे सभी प्रमाण पत्र। यहाँ पर देखिए, इनकी अब समीक्षा होगी दोबारा से। ये काम पहले होना चाहिए था, बट खैर देखिए बीपीएससी से, और ये ना दोनों का हो रहा है, टीआरई 1 और टीआरई 2 से जितने भी टीचर्स जो हैं बन चुके हैं, सीटेड प्रमाण पत्र फिर से इनका जो है जमा करना है। अधिकांश जिलों ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। विभिन्न जिलों के विभिन्न विद्यालयों में पद स्थापित वैसे विद्यालय अध्यापक जो बाहरी राज्यों के निवासी हैं तथा अलग अलग जिलों में चयनित, मतलब अलग अलग जिलों में जो हैं सिलेक्टेड हैं, ट्रांसफ़र हैं, उनके प्रमाण पत्रों की फिर से समीक्षा होगी। सभी शिक्षा पदाधिकारियों ने कहा है कि इन विद्यालय अध्यापक जो कि टीआरई 1 और 2 और साथ में सप्लीमेंट्री रिजल्ट के आधार पर पदस्थापित हैं। ठीक है, आपने देखा था ना कि 1 वाले में तो आया भी था सप्लीमेंट्री रिजल्ट, तथा वे बिहार राज्य के मूल निवासी नहीं हैं। जो बिहार का नहीं है उन सभी का जो है शैक्षणिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, आपके प्रमाण पत्र हो गए, आपके विद्यालय पदस्थापन पत्र हो गया, आपका योगदान पत्र हो गया, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, इन सभी की जांच होनी है। क्योंकि कुछ लोग ना फर्जी अपना डोमिसाइल भी बनवाकर नौकरी कर रहे हैं। क्योंकि आप भी जानते हो कि अगर आप बिहार के निवासी हो तो आपको सीटेट में भी कम नंबर चाहिए, साथ में आपको आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा। तो इनकी अब जाँच चल रही है और अब ये जिले स्तर पे इसकी जांच हो रही है। कुछ लोग जो है स्पष्टीकरण दिए भी नहीं हैं, उनको तो बर्खास्त ही कर दिया है, ये तो आपको पता ही है। जिला शिक्षा कार्यक्रम में 3 दिनों के अंदर सभी प्राचार्य को उपलब्ध कराना जरूरी है। प्रधानाध्यापक से घोषणा पत्र भी जमा करना होगा कि उनके द्वारा समर्पित शिक्षकों की सूची के अलावा कोई भी शिक्षक बिहार के बाहरी राज्यों से नहीं है। तो अब इस तरीके से इनकी जाँच होगी और जो भी इसमें पाया जाएगा उनको नौकरी से ही सीधे बाहर निकाल दिया जाएगा। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, ये मुजफ्फरपुर का है। यहाँ पर देखिए आप, हर एक जिले से ऐसे नोटिस आ रही है। इसके पहले आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया ही था, कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जो कि माध्यमिक निदेशक हैं, उन्होंने ही जारी किया था आदेश। ये देखिए बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 और साथ में सप्लीमेंट्री रिजल्ट, इन सभी का जो फोल्डर है ना वो उपलब्ध कराना है। अब इनकी एक एक सर्टिफिकेट की जाँच होगी।
ठीक है। और ये देखिए इन्होंने आदेश दिया था उसी के आधार पे है, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का भी जांच होना है। और यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि जो लोग भी बाहरी राज्य के निवासी हैं, ये देखिए बाहरी राज्य के निवासी हैं, मुजफ्फरपुर जिला में, अभी मुजफ्फरपुर का है ये, उन सभी के प्रमाण पत्रों की अब समीक्षा होगी। ठीक है, आप TRE 1 में सेलेक्टेड हैं, 2 में हैं, या फिर सप्लीमेंट्री में आप बिहार राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, इन सभी को ये सारे प्रमाण पत्र जमा करना होगा। और अगर इनके सीटेट में, यहाँ पर देखिए, ये देखिए इस लाइन को ध्यान से देखिए, 6 to 8 के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित करते हुए अरवल जिला आवंटित किया गया है। और अगर सीटेट में 60% से कम अंक के होने के कारण काउंसलिंग को रोक दिया गया है। आवेदिका, वही सेम चीज़ है जो कि मैंने आपको पहले बताई थी, बट ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवेदिका का यह भी एक ऑफिशियल नोटिस में लिखा हुआ है कि यह भी कहना है कि BPSC उसमें लिखा था कि सामान्य महिलाओं को 55% होना आवश्यक है, बट ये केवल बिहार की महिलाओं को ही इसका मिल सकता है, बाहरी को नहीं मिल सकता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो सीटेट में आप बिहार के बाहर से हैं तो आपको 60% या फिर उससे अधिक अंक है तो ही आप योग्य हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, सामान्य वर्ग की महिला को 60% या फिर उससे अधिक अंक लेकर आना है। ठीक है, चाहे आप किसी भी SC हो, ST हो, OBC हो, आप PH हो, आपको छूट नहीं मिलेगा अगर आप बिहार के बाहर की हैं तो। ठीक है, बिहार राज्य में महिलाओं को केवल 50%, इनको केवल बिहार की महिलाओं को ही 50% आरक्षण मिल सकता है, बाहरी को नहीं। तो अगर आप सामान्य कोटि की महिला हैं, बिहार से बाहर की हैं, तो भी आपको 90 ही चाहिए। ये नहीं कि इसका मतलब है कि आपको जो है आप बिहार से ही जैसे कि 82 पे ही पास हो जाएंगी, तो ऐसे लोगों को अब बाहर किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे अजीबोगरीब तो ये चीज़ सामने आ रही है कि दिव्यांगों का हक मारा गया है, मेडिकल से गायब शिक्षकों की भी जाएगी नौकरी। 23 मतलब यहाँ पर फर्जी दिव्यांग का सर्टिफिकेट बनवाकर इन लोगों ने जो रियल दिव्यांग है ना उसका हक मार लिया है। आप यहाँ पर देखो, अपंग बिना लचक के अब चल रहे हैं जब से टीचर बने हैं, बहरे भी धीमी आवाज़ में सुन रहे हैं, ऐसे 46 फर्जी दिव्यांग को बर्खास्त किया गया है। इन लोगों ने क्या किया कि पहले जब टीचर नहीं बने थे तब तक ये दिव्यांग थे, जब टीचर बन गए हैं तो अब ये अच्छे से चल पा रहे हैं। यहाँ पर देखो लिखा भी है कि शिक्षक बोले मैं तो हाथ तक नहीं हिला पाता, हकीकत हाथ आसानी से ऊपर कर लिया है। दूसरा केस सुनो कि 24 साल पहले पैरों की दिव्यांगता बताकर शिक्षक बना था, अब ये जांच में दिव्यांग नहीं है। तो ये ऐसे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। और 40% दिव्यांगता में बिना मशीन के सुन पाना संभव नहीं है। तो इस तरीके से बहरे को सुनाई दे रहा है, चल पा रहे हैं, तो इनको भी जो है बाहर किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए इनको भी आदेश दिया गया है, अब इनकी भी जांच हो रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से लोग सिर्फ एक नौकरी के लिए जो रियल, जो सच में जो दिव्यांग है उसका हक मार दे रहे हैं और अपना खुद नौकरी करके बैठे हुए हैं। तो सबकी जांच होनी चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है बस एक चीज़ कि आखिर में ये जांच कैसे हुई मेडिकल, क्योंकि आप भी जानते हो काउंसलिंग ये एक बहुत ही अहम प्रोसेस होता है। तो ये कैसे जाँच में जो है ये सही पाए गए और अब ये फर्जी हो गए। काउंसलिंग के समय तो ये सब सही ही थे, अब जब जांच हो रही है दोबारा से तो ये फर्जी हो गए हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आई हैं। यहाँ पर देखिए एक एक चीज़ लिखा हुआ है कि ये जो शिक्षक हैं ये पहले अपने आप को बता रहे थे कि हम वो PH हैं और अब ये सामान्य शिक्षकों के ही तौर पे जानते हैं, सामान्य शिक्षक की ही तरह पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें। तो चलिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, बाकी जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बताऊंगी। और मिलते हैं 1 बजे सीटेट की क्लास में। अगर आपको नोट्स लेना होगा यहाँ पर आप देख सकते हो ये सैम्पल, इस तरीके से आपको फोटोज़ के थ्रू हाईलाइटेड मिलेगा हिस्ट्री का नोट्स। ज्योग्राफी पे काम चल रहा है बट तब तक के लिए आप हिस्ट्री तो ले ही सकते हो, हिस्ट्री में भी 15 से 16 नंबर का पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कॉमेंट सेक्शन में नंबर मिल जाएगा, मैसेज कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।